इन शांत पानी के नीचे दुनिया के सबसे विवादित और सबसे ज्यादा कमाई वाले ऊर्जा भंडार में से एक छुपा है। संगीत यह है, ईरान के समुद्री तेल उत्पादन की सबसे आगे की लाइन लगातार काम कर रहे हैं। भले ही संगीत पूरी दुनिया का जोरदार दबाव हो, समुद्र की तह में गहरे जमी ये ढांचे आधुनिक उद्योग की जान निकालते हैं। केवल बहुत ही प्रशिक्षित इंजीनियर और मेहनती कामगार ही इन जटिल तय भूराजनीतिक खेल प्लेटफॉर्म के बीच में संगीत डेरेक खड़ा है। ये नीचे मीलों दूर रिजवायर का गेटवे है। भारी मशीनरी ड्रिल स्ट्रिंग को समुद्र की गहराइयों से लेकर धरती की परत तक नीचे भेजती है। यहाँ तेल निकालना सटीकता, जबरदस्त ताकत, संगीत और भारी इंजीनियरिंग मांगता है। फ्लेयर स्टैक की हमेशा जलती हुई लौ नीचे छिपे अस्थिर दबावों की लगातार याद दिलाती है। ड्रिलिंग का कि खुद की रुकावट महसूस हो रही है। ड्रिलिंग मड को छेद में पंप किया जाता है, जो बिट को ठंडा करता है और भयंकर ब्लोआउट्स को रोकता है। एक खास तरल पदार्थ कुएं को स्थिर रखता है, जमीन के अंदर के जबरदस्त दबाव को रोकता है। जैसे जैसे ड्रिल गहरा जाता है, भंडार का प्राकृतिक दबाव बढ़ता है। ये एक संगठित खतरनाक नृत्य होता है, भारी मशीनों और कच्ची ताकत उपकरणों को खराब करता रहता है। आखिरकार इनाम मिल जाता है। लाखों वर्षों से दबा हुआ जैविक पदार्थ सतह पर आ जाता है। ये कच्चा तेल अर्थव्यवस्थाओं की जान है और कड़े वैश्विक प्रतिबंधों का निशाना भी। लेकिन तेल ढूंढना तो बस पहला कदम है। इसे निकालने के लिए उन्नत तकनीकों की जरूरत होती है। फारस की खाड़ी के कई तेल के क्षेत्र अब परिपक्व हो गए हैं। प्राकृतिक तेल के नीचे मौजूद रिजर्वोयर में लाखों गैलन पानी गहराई तक इंजेक्ट किया जाता है। उसी समय गैस को रिजर्वोयर के ऊपर से पंप किया जाता है, जिससे एक कृत्रिम दबाव बनता है। ये दोनों दबाव बचा हुआ कच्चा तेल उत्पादक कुओं की तरफ धकेलते हैं। इस नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए बेहद ऊर्जा लगती है और लगातार निगरानी करनी पड़ती है। संगीत एक भी गलती, एक भी दबाव, हर दिन इन गहराइयों से 1.5 मिलियन से ज्यादा बैरल तेल निकाला जाता है। ये काम रात भर चलता रहता है, जैसे अंधेरे पानी में एक चमकती हुई रोशनी। जो कुछ भी कुएं से ऊपर आता है वो तेल, पानी और प्राकृतिक गैस का एक उलझा हुआ मिश्रण होता है। इसे एक्सपोर्ट करने से पहले इस मिश्रण को अलग करना और स्थिर करना जरूरी होता है। ज्वलनशील गैसें अलग कर दी जाती हैं। शक्तिशाली बूस्टर पंप्स तेल को प्लेटफॉर्म से बाहर धकेलते हैं। ये तेल समुद्र की सतह पर रखे हुए सबसी पाइपलाइनों के नेटवर्क में नीचे की ओर चलता है। ये छुपे हुए स्टील के रास्ते ऑफशोर फील्ड्स को मुख्य भूमि के टर्मिनलों से जोड़ते हैं। कंट्रोलर फ्लो पर नजर रखते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि कई मील तक समुद्र में प्रेशर बराबर बना रहे। मंजिल है खर्ग द्वीप के कड़ी सुरक्षा राजस्व। यहाँ ऑफशोर रिग से निकला तेल जमीन पर आता है। यहाँ लाखों बैरल तेल जमा किया जाता है, जो एक्सपोर्ट मार्केट के लिए एक बड़ा बफर बनाता है। टैंकों से सीधे बड़े पाइप्स गहरे पानी में लोरिंग जेटियों तक जाते हैं। क्रू जहाजों के आने की तैयारी करते हैं, जो आधिकारिक तौर पर मौजूद ही नहीं है। यहीं से छाया संगीत बेड़ा अपनी गुप्त ऑपरेशन शुरू करता है। ये पुराने जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध, ये लोग अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के ग्रे क्षेत्र में काम करते हैं। जहाज को जोड़ने के लिए भारी मशीनरी और पूरी तरह से सटीकता चाहिए। एक बार कनेक्ट हो जाए तो प्रतिबंधित कच्चा तेल ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। पंप जोर जोर से चलते हैं, हर घंटे लाखों गैलन तेल जहाज के होल में धकेलते हैं। इन पाइपों से गुजरने वाला तेल का वॉल्यूम वाकई में क्षमता पूरी हो चुकी है। कागजी काम खत्म हो चुका है। अक्सर जटिल कॉरपोरेट संरचनाओं का इस्तेमाल करके असली खरीदार को छिपाया जाता है। पूरी तरह से तैयार छायादार जहाज गायब होने को तैयार है। जहाज खर्ग द्वीप से अलग हो जाता है, एक बेहद गैरकानूनी बहुत कीमती सामान लेकर। इसका सफर दुनिया के सबसे खतरनाक जलसंधि की ओर शुरू होता है। हॉर्मूज जलसंधि एक तंग अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक गश्तों से बचना होता है। समुद्री यातायात बहुत ज्यादा भीड़भाड़ वाला है, जिससे हर चाल खतरे से भरी होती है। ट्रैकिंग से बचने के लिए छाया बेड़ा एक बेहद गैरकानूनी तरीका अपनाता है। वे अपना ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी एआईएस बंद कर देते हैं। ट्रांसपोंडर बंद करते ही जहाज ग्लोबल ट्रैकिंग सैटेलाइट से गायब हो जाता है। ये एक भूतिया संयुक्त सेनाएं क्षेत्र की गश्त कर रही हैं। शैरो फ्लीट इस क्षेत्र की अस्थिरता का फायदा उठाती है और इस अराजकता को अपनी आड़ बनाती है। जब संगरोध सफलतापूर्वक पार कर लिया जाता है तो जहाज अपने मिलने के स्थान की ओर बढ़ता है। ये जगह कोई बंदरगाह नहीं, बल्कि खुले समुद्र में एक खास अलग थलग कोऑर्डिनेट है। वे अंतर्राष्ट्रीय जल में इंतजार करते हैं धोखे के अगले चरण। सुविधा के झंडे तले दोनों बड़े जहाजों को इस तरह मजबूती से बांधा जाता है कि वे टकराए नहीं। विशाल फेनर स्टील के पतवारों को समुद्र की लहरों से बचाते हैं।
मोटे ट्रांसफर होज खाली जगह के ऊपर से लटकाए जाते हैं। जैसे ही कनेक्शन हो जाता है, गैरकानूनी माल अपनी चुपके से जगह बदलना शुरू कर देता है। लाखों बैरल कच्चा तेल एक होल से दूसरे होल में सीधे पंप। बेहद असुरक्षित माल का स्वामित्व बदल जाता है और कागजों में उसकी ईरानी पहचान पूरी तरह से मिट जाती है। ट्रांसफर पूरा हो चुका होता है, कच्चा तेल सफलतापूर्वक धोया जा चुका है। असली छाया जहाज फिर से फारस की खाड़ी लौटेगा, एक और संगीत कार्गो के लिए प्राप्त करने वाला जहाज अब उस माल को ऐसे देश के तेल के रूप में लेकर चलता है। वे अपने संगीत ट्रैकिंग बीकन फिर से सा ऊर्जा की भूखी देशों की तरफ समुद्र पार करके जाती है। क्रूशन कठिन हालात में गुजरता है ताकि ये कीमती माल पहुंचा सके। आखिरकार ये पूर्वी एशिया या मध्य पूर्व के व्यस्त शिपिंग लेन में पहुंचता है। चीन मुख्य जगह है जो इस छुपे हुए कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा लेता है। अन्य हब जैसे संयुक्त अरब अमीरात बीच में प्रोसेसिंग का काम करते हैं। तेल सुरक्षित पहुंचता है। हर उस प्रतिबंध बड़े समुद्री रिफाइनरियों में यहां कच्चा तेल उबाला जाएगा, क्रैक किया जाएगा और बदला जाएगा। ये पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन बन जाएगा। ये ईंधन शहरों, उद्योगों और परिवहन नेटवर्क को पूरी दुनिया में चलाएगा। और जब ये माल इस्तेमाल होता रहेगा तो खाड़ी में ये प्रक्रिया कभी रुकती नहीं। संगीत ड्रिलिंग जारी रहती है, पंप कभी नहीं रुकते। संगीत दुनिया भर की कोशिशों के बाद ये एक बेहतरीन इंजीनियरिंग और भूराजनीतिक हिम्मत की मिसाल है। सस्ती ऊर्जा की डिमांड हमेशा नीमों को चकमा देने का रास्ता ढूंढ ही लेती है। छुपे हुए पाइपलाइनों और अंधेरी जलधाराओं के जरिए सप्लाई चेन टूटा नहीं है। अगला छुपा हुआ जहाज खार्क द्वीप पर पहले ही लोडिंग कर रहा है, तैयार है अंधेरे में डूबने को, समंदर के भूल भुलैया में गायब होने को। भूतिया बेड़ा चलता म्यूजिक इसकी कीमत से कम, एक जटिल जाल, ऑफशोर ड्रिलिंग, समुद्री तस्करी और म्यूजिक वैश्विक व्यापार का यही है भूमिगत तेल बाजार की असली कहानी, जो समुद्र की गहराइयों से शुरू होती है और दुनिया के आधे हिस्से दूर देशों के ईंधन टैंकों में खत्म होती है। उन लोगों की मेहनत पर टिकी हुई है जो दुनिया के सबसे खतरनाक माहौल में काम करते हैं। म्यूजिक तेल असल में ऐसे बहता है। म्यूज